सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग विनती करने के लिए सीखे थे। अब विनती करने का फायदा क्या क्या होता है। यीशु मसीह विनती करने से क्या हुआ, जीवित हुआ। उसने मरने से पहले, क्रूस में चढ़ने से पहले इतना पिता से विनती किया कि वो 3 दिन बाद जी उठा। तो इतना कठिनाई में भी विनती कर रहा था वो, जैसे कि एक बच्चा जन्मने के लिए प्रसव वेदना जो स्त्री को पीड़ा होता है, उसी प्रकार विनती कर रहा था। इतना विनती कर रहा था कि उसका पसीना खून बन के टपक गया। इसका मतलब कैसा विनती कर रहा था यीशु मसीह, वो हम लोग सोच के समझ के भी अंदाजा नहीं लगा सकते। यीशु मसीह विनती किया तो बोलता, आज का जो है मध्यस्थता की विनती के आत्मा के वरदान। अब इसमें यीशु मसीह ने विनती किया तो पुनरुत्थान हुआ। हम लोग विनती करेंगे तो दान और वरदान अभिषेक मिलेगा। क्या मिलेगा? दान और वरदान अभिषेक मिलेगा। वो अभिषेक, वो दान वरदान होगा। श्रापों को तोड़ने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला, गरीबी को तोड़ने वाला, सारे बंधन को तोड़ने वाला हमें वरदान मिलेगा। कठिनाई के साथ प्रार्थना करेंगे। उद्धार से में है, विश्वास किए उद्धार हुआ, लेकिन दान वरदान मुफ्त में नहीं है। जैसे कि आप अब खेत तो आप ही का है, लेकिन घर में कमल ओढ़ के बैठेंगे तो गोभी उभी टमाटर मटर कोई भी नहीं। इसीलिए हम लोगों को दान वरदान के लिए मेहनत करना पड़ेगा। दान वरदान के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो आत्मा में प्रार्थना कौन से वरदान, प्रार्थना और मध्यस्थता की विनती में हमारी सहायता करते हैं। तो आत्मा में प्रार्थना करने का मूलभूत तरीके अन्य भाषा है। आप लोग आज से जितने भी लोग हैं, आप लोगों को जब प्रार्थना करने के लिए कठिनाई हो रहा था, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जितने लोग प्रार्थना अन्य भाषा में आता है, अन्य भाषा प्रार्थना करते समय में 2-4 लोगों के साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे तो आपको, या अकेले में प्रार्थना कीजिएगा तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने से अन्य भाषा का जो अभिषेक है आपके घर में, परिवार में क्या होगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने के बाद जो बपतिस्मा लिए हैं उनके द्वारा भी अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद आपका उपस्थिति होता है। अन्य भाषा में जब आप आत्मा में जो प्रार्थना करने के मूलभूत जो तरीके हैं, पहला तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, 1 नंबर। 2 नंबर है अन्य भाषाओं का अनुवाद करेंगे। 3रा नंबर है आप भविष्यवाणी करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? भविष्यवाणी करने है। इसीलिए आपको 3 बातें होना चाहिए। पहली बात तो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। अन्य भाषा में जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषाओं को आप अनुवाद करेंगे। जैसे अनुवाद होने लगेगा, आपका अनुवाद होने लगेगा, आप भविष्यवाणी खुद करेंगे और भविष्यवाणी आपके जीवन में खुद आएगा। आप भविष्यवाणी का अब 2 तरीका होता है भविष्यवाणी करने का। एक भविष्य वक्ता ही होता है, एक भविष्यवाणी का वरदान होता है। वो वरदान सभी को मिलेगा, लेकिन बुलावट 1000 में 1 को 2 को मिलता है, लाख में 1 2 को मिलता है भविष्य वक्ता का बुलावट, है ना। तो आप लोग जब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो पहला क्या होगा, आपके जीवन में अन्य भाषा बोलेंगे तो अन्य भाषा के क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। 3रा में आप भविष्यवाणी करेंगे। तो भविष्यवाणी जब करेंगे तो ये वरदान है जो आत्मा में प्रार्थना करने का, एफिसी 6:18। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आप हर समय आत्मा में विनती प्रार्थना करते रहेंगे तो आप सुन रहे हैं और परमेश्वर सुन रहा है। कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है। अगल बगल भी नहीं समझ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं और जो आत्मा में प्रार्थना कर रहा है वो परमेश्वर से बात कर रहा है, और जो परमेश्वर से बात कर रहा है वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और पवित्र आत्मा आपसे, आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है। अन्य भाषा में जब प्रार्थना करेंगे तो अन्य भाषा पूरी रीति से इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहला अन्य भाषा है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला आत्मा में प्रार्थना करता है, आत्मा में प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से बात करता है। तो परमेश्वर से बात न करे बोल के आपको बहुत से रुकावटें आएगी।
अब आपको रुकावट इसलिए परमेश्वर आने देता है कि आप उस बात को अनुभव करके निकलेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपको तैरने नहीं आता है, अचानक पानी में कूद गए, बचने का तो कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? पानी पी कर भी हो, जो भी हो, आप निकलने की कोशिश। उसी प्रकार हमारा तैराव, हमारा नैया को पार लगाने वाला परमेश्वर है। भवसागर में खोने नहीं देगा, लेकिन कभी कभी सीखे बोल के हमको परमेश्वर किसी ऐसे परिस्थिति में छोड़ देता है कि वो परिस्थिति वो न उलझन को वो न सुलझाकर आप खुद सुलझाएं। ये चाहता है कि आने वाले दिन में आप किसी को बोलेंगे कि भाई हम ऐसा उलझन में पड़े थे, उस उलझन से हम इस तरीका से निकल गए। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर गवाह बनाने चाहता है। तो इसका मूल रहस्य है कि आप और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। जितने पवित्र लोगों के लिए आप विनती करते रहते हैं, उतने आपको अभिषेक मिलते रहता है। तो अन्य भाषा आपको मिलना आवश्यक है, क्योंकि आप बपतिस्मा ले चुके हैं। उत्कट इच्छा रखने वाला को परमेश्वर वरदान अन्य भाषा देता है। तो यहाँ पर बोलता है अन्य भाषाओं का वरदान। तो परमेश्वर से बातचीत करने के लिए परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा का वरदान है, किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातचीत करने का एक जरिया है। धनराज से किससे बातचीत करने का जरिया क्या है आंटी का पास? हाँ, तो परमेश्वर से बातचीत करने का जरिया अन्य भाषा है। लेकिन अब ये है, हम तो चंगा हो भी लिखा बाइबल का पढ़ ली, बाइबल वेल रख दे, कभी कभी जेबे आइबे ठीक होते रहे तो मस्त रहे। ये बात नहीं है। ये बात आइबे जेबे रहेंगे तो आने वाले दिन में इतिहास नहीं रचेंगे। एक विश्वासी होकर आपको कोई नहीं पहचानेगा। तो यहाँ पर बोलता है पहला कुरिन्थी 14:2 में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कैसा बातें बोलता है? कैसा बातें बोलता है? भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इसीलिए परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय भेदों को जो नहीं जानता लोग, जो ऐसा गुप्त बातें हमें प्रकट करने चाहता है। इसीलिए यिर्मयाह 33:3 में कहा कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं गुप्त गुप्त कठिन कठिन बातें तुझे मैं समझाऊंगा और बताऊंगा, जो संसार के लोग नहीं जानते, नहीं समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बोलता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इसलिए यदि हम आप और अन्य भाषाओं में धन्यवाद करें तो वह हमारे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। अब हम लोगों को अन्य भाषा ज्यादा अकेले में चलाना चाहिए, नहीं तो विश्वासी के बीच में चलाना चाहिए, लेकिन अन्य जाति लोगों के बीच में हमें नहीं चलाना चाहिए। बोल रहा है क्योंकि वो कैसे आमीन करेगा। अब तो अन्य भाषा में करके आमीन करेंगे, लेकिन वो क्या बोला क्या नहीं बोला नहीं जानते हैं। इसलिए अन्य जाति अन्य विश्वासी नहीं समझ सकता है, तो आप डायरेक्ट ईश्वर से परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं मेरे प्रिय मित्रों, इस बार धन और दौलत रुपया पैसा हमारे पास रहे या ना रहे, दान और वरदान अभिषेक हमें परमेश्वर पहले देने चाहता है। दान और वरदान अभिषेक देने के बाद आपको परमेश्वर धन दौलत भी देने चाहता है, क्योंकि वो धन दौलत भी आत्मा में अगुवाई होकर परमेश्वर से बातें कर कर जहां खर्चा करना है, किस दिन किस समय कैसे करना है, परमेश्वर वो आपको बताने चाहता है। हालेलुया। इसलिए हमें यदि जो कि अन्य भाषा में हम बात कर रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं,
तो हम अविश्वासी के सम्मुख अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम लोग अपने भाषा में, हिंदी भाषा में या मगी भाषा में फिर वापस आकर हमें आमीन करना चाहिए। क्योंकि अन्य भाषा में बातें करने वाला अन्य भाषा का अनुवाद करता, अन्य भाषा में बातें करने वाला अनुवाद करके भविष्यवाणी करता है। इसलिए अन्य भाषा बोलते हो लोग बोलते भविष्यवाणी आया, भविष्यवाणी भी आपको अन्य भाषा में ही आता है, तो आपको उसको अनुवाद करके लोगों को बताना है कि परमेश्वर आपसे ऐसा कह रहा है और मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसा कह रहा है, किसी को आप सुनाइए। क्योंकि हम जल्दी से पत्नी को पहले अन्य भाषा में ऐसे ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे ऐसे बोला बोल के सुनाते थे। ऐसे करने से घर परिवार क्या होंगे कि उत्साह होंगे, परमेश्वर ऐसा दर्शन दिखाए। इसलिए यहाँ फिर बोलता है पहला कुरिन्थी 14 का 12 से 16 में, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। अब देखिए बात क्या होता है मेरे प्रिय मित्रों, आज हमारे पास धन आए या ना आए, दौलत आए ना आए, नौकरी आए ना आए, कलीसिया का उन्नति होते जाए। अभी 10 आदमी है, 20 आदमी, 20 आदमी है, 30 आदमी, 30 आदमी है, 50 से 100 होते जाएंगे। क्योंकि आपको अन्य भाषा दान और वरदान जो है प्रार्थना करने का तरीका परमेश्वर इसलिए दे रहा है कि सबसे पहले आपको कलीसिया का उन्नति करने के बाद उस देह को परफेक्ट बनाएगा। उसके बाद उस देह को क्या करना है, परमेश्वर अपने अनुसार से चलाने चाहता है। इसलिए बोलता है कि उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रार्थना करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति, कलीसिया की उन्नति हो। हम लोगों को धुन में रहना चाहिए, चुपचाप से बैठ के रहना नहीं चाहिए। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। हमें अन्य भाषा के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, उसका अनुवाद करने का भी वरदान परमेश्वर से मांगना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। जैसे कि हम लोग अभी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं आपको क्या हुआ भाई, आपको क्या हुआ बहन, उसको तो ऐसा ऐसा हुआ बोलते, तो उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। बीमार है तो चंगाई के लिए, श्राप है तो छुटकारे के लिए, दुष्ट आत्मा है तो भगाने के लिए। वो क्या हुआ, बुद्धि के अनुसार हुआ। लेकिन अब हम लोग, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करने देती। इसीलिए सुनिए, हमारा प्रार्थना जब हम अन्य भाषा में करते हैं ना, हमारी बुद्धि को परमेश्वर कब्जा कर लेता है। क्योंकि हमारा बुद्धि एक जगह नहीं रहता, उसके बाद अपने आत्मा में भर देता है। इसीलिए आत्मा में प्रार्थना करने वाला क्या करता है, बुद्धि को खो देता है। आत्मा में प्रार्थना करने वाला आत्मा में प्रार्थना करता था। क्या होता है अब क्या होता है, तो यहाँ बताया गया है जहाँ यहोवा तो आत्मा है, परमेश्वर कौन है, जहाँ कहीं यहोवा का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हम लोगों के जीवन में क्या लाता है, लेकिन बुद्धि से स्वतंत्रता नहीं। लेकिन हम लोगों को न तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और जो मनुष्य में असंभव है, मुझ में असंभव है, आप में असंभव है, प्रभु तुझ में संभव है, तब कहते हैं। तो हम लोग आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो लोगों को स्वतंत्र करते हैं और हम खुद स्वतंत्र हो जाते हैं। इसीलिए इस महीना से आप लोग आत्मा में प्रार्थना करना के लिए सीखिएगा। अब प्रार्थना करने के लिए हर वक्त हर समय आप जहां भी काम में रहें, आप अन्य भाषा में आता तो अन्य भाषा नहीं आता तो हालेलुया तो जरूर आता है ना। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिएगा। तो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करे तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कहेंगे, कैसे कहेगा? इसलिए कि वह तो नहीं जानता
कि तू क्या कहता है ना। तो हमें जब आत्मा आने के पहले आत्मा आता है तो हमारा बुद्धि को कंट्रोल करता है, लेकिन उस बुद्धि को फिर आत्मा में मिला देता है। क्या होता है? तो प्रार्थना करने वाला यहाँ एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति हो जाता है। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, लेकिन बुद्धि से प्रार्थना कर रहा था, आत्मा आ गया, आत्मा उतर कर आपको बुद्धि को कंट्रोल किया, और आप भी वही हैं। आपको बुद्धि से और आत्मा से दोनों प्रार्थना कैसे हो रहा है? आत्मा कंट्रोल किया और आपके साथ साथ आप पवित्र आत्मा, दो आदमी का काम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा भी व्यक्ति है। अब वो दिखाई नहीं, वो महसूस होता है। जैसे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का सांस है बोलता है। हम लोग जब हाथ में फूंकते हैं, आग को फूंकते हैं, करके फूंकते हैं तो वो आग भड़क जाता है। आपको पता चलता है कि मेरे अंदर से सांस निकल रहा है, लेकिन दिखाई नहीं। हाँ, उसी प्रकार आत्मिक बात है जो बुद्धि से पकड़ में नहीं आता है, आंख से नहीं दिखाई देता। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे जीवन में कान से नहीं सुना, आंख से नहीं देखा, तेरे चित्त में नहीं चढ़ा काम मैं करूंगा। वो ही आत्मा की बात है। वो संसार नहीं, न तो देख सकता है, न तो सुन सकता है, न तो समझ सकता है। वही हम समझ सकते हैं, और वो समझाने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, अन्य भाषाओं और अन्य भाषाओं के अनुवाद का व्यक्तिगत आराधना और सामूहिक सभा में प्रयोग करने के लिए पौलुस हमें 4 तरीके सिखाता है। हमें बाइबल परमेश्वर का वचन 4 तरीका है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला तरीका है प्रभु से प्रार्थना करना। पहला तरीका क्या है? आत्मा में प्रार्थना करना, प्रभु से प्रार्थना करना। दूसरा तरीका है प्रभु के लिए गाना। क्या करना? प्रभु से प्रार्थना करना पहला तरीका है। दूसरा प्रभु के लिए गाना। किसके लिए गाना? प्रभु के लिए गाना। आप प्रभु के लिए कैसे गा सकते हैं? आप अकेले हैं, आप गुनगुनाने लगे, आपका जो गाना है खुद आपके हृदय से निकलेगा। हालेलुया, स्तुति, महिमा, प्रशंसा जो भी हो, आप खुद गाने लगेंगे। गाना आए ना आए, पहला परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, दूसरा में गाना शुरू कीजिए। तीसरी बात है प्रभु की स्तुति करना। अब स्तुति क्या है? स्तुति क्या है? जैसे कि अब आप लोगों का मैं तारीफ करूंगा, तो भाई ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, 20 आदमी के सामने बोलेंगे तो उनका क्या हो रहा है? कुछ होता है कि नहीं मन में? तारीफ करा। लेकिन जितने भी हम क्या करेंगे? प्रभु के तारीफ करेंगे, महिमा करेंगे। ऐसा भाई तो आप प्रभु में ठीक रहेंगे तो 1000 आएंगे, 1000 जाएंगे। सच हम बोल रहे हैं। ऐसा भाई कितना आएंगे? हम प्रभु में ठीक रहेंगे तो ऐसा मंडली यहाँ नहीं मानेंगे तो मानने वाला मंडली कितने आएंगे, कितने जाएंगे। तो लेकिन प्रभु में बने रहना होगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, सुनो, मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहूंगा, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, जो कुछ भी मुझे मांगो दिया जाएगा। उसके मांगने का तरीका है सबसे पहला प्रभु से मांगना। स्तुति करने का मतलब तारीफ करना। तारीफ करना का मतलब प्रभु आपने लाल समुद्र 2 भागा किया, प्रभु आपने सुनसान बेडल पृथ्वी था बनाया, प्रभु तूने मिट्टी लिया और साना और मनुष्य को बनाया, प्रभु माँ के गर्भ में से मुझे बनाया। ऐसे ऐसे प्रभु का बाइबल में तारीफ है। आप तारीफ कीजिए। स्वर्ग आपकी है, हाथ के कारीगरी, पृथ्वी आपकी है, समुद्र नदी नाला आपने बनाया है। आप क्या ही महान है मेरे सामने। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आई लव यू जीसस, आपने मेरे लिए बलिदान किया। मेरे हाथ में सुई चुभता है तो मुझे कितना दर्द होता है, कांटा चुभता है तो आपने कीले ठुकवाए। क्या मैं तारीफ करूं आपका? बोलेगा नहीं नहीं, ऐसा तारीफ मत कर, तू क्या चाहता है? हम तुम्हारे लिए किए हैं, खुश हो जाए। मनुष्य जब उतना प्रसन्न होता है तो आपकी डिमांड को पूरा करने चाहता है तो हमारा परमेश्वर प्रसन्न होगा तो कितना डिमांड पूरा करेगा। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद चौथा है प्रभु को धन्यवाद करना। क्या करना? पहला बोलिए, 1 नंबर बोलिए क्या है? प्रभु से प्रार्थना करना। दूसरा नंबर बोलिए प्रभु के लिए गाना। तीसरा नंबर बोलिए प्रभु की स्तुति करना। चौथा नंबर प्रभु को धन्यवाद करना। इस प्रकार का ये 4 बातों को लेकर आपको हमेशा चलना है। तो कोरिन्थियों 14 अध्याय में हमारा अध्ययन प्रकट करता है कि
4 तरीके हैं जिन्हें अन्य भाषाओं वरदान को परमेश्वर के साथ हमारे विचारों के व्यक्तिगत आदान प्रदान को अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो प्रेरितों के काम प्रार्थना पद 14 और 15 में कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। क्योंकि जो अन्य जाति पहले आता है वो बुद्धि से गाता है, सुनता है। ये लोग क्या गा रहा है? मुक्ति दिलाई इसी नाम सुनेगा, मुक्ति दिलाई थी बीबी करेगा, सुनेगा, वो बुद्धि लगा रहा है। लेकिन हम आत्मा में भी गा रहे हैं, बुद्धि में भी गा रहे हैं, तो सटीक गा रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी वरदान है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप आत्मा में और बुद्धि में दोनों गाना गाइएगा। तो लोग जो बाहर से आते हैं बुद्धि से गाते हैं, आप आत्मा में गाने लगेगा। तो यहाँ पर वचन हमें सिखा रहा है। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो प्रेरित जो प्रशंसा और स्तुति करते थे, प्रेरित लोग स्तुति प्रशंसा करते थे। तो तीसरा नंबर में है कि 16 पद में, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कहेगा? इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या करता है। अब हम लोग जानते हैं बुद्धि से करेंगे ना, जो बुद्धि वाले बाहर से आएंगे वो लोग भी नहीं समझेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, समझेंगे नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो लोग चर्च आएंगे घर से, कुछ समझ में ना लो, पता नहीं का चीज बोलते हैं, गीत तो कौन हलाई हो। लेकिन आप आत्मा और बुद्धि में गाएंगे, वो गीत सीख के जाकर कल से वो घर में गाएंगे। लेकिन आत्मा में सफल पाने के लिए असफलता से तो होकर जाना पड़ेगा, लेकिन असफलता के सिर पर पैर रखने हम लोग चाहते हैं। जो असफलता देता ना, एक दिन वो असफलता से भाग जाते हैं, बाप रे बाप हम लोग वैसे झेले ना। तो लेकिन आपके पास जब ताकत है, आपके पास समझ है, तो उस सफलता पर चढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ बोलता है मेरे प्रिय मित्रों, तो पवित्र आत्मा प्रार्थना, गीत, प्रशंसा, स्तुति, धन्यवाद की अनवरत आत्मा में मेरा यह विश्वास है कि अन्य भाषाओं के वरदान की वे 4 अभिव्यक्ता आत्मा से भरे हुए प्रत्येक विश्वासी का सौभाग्य है। जैसे कि ये अभिव्यक्त है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर चाहता है कि ये सारे कलीसिया को मिल जाए। क्या हो जाए? यीशु मसीह का इच्छा है ये, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ उठना, बैठना, चलना फिरना चाहता है। अब यीशु मसीह के साथ चलने फिरने, उठने बैठने के लिए हम लोग ज्योतिमय हमारे आंखों को, हमारे बंधनों को, सारे बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र करने चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह महिमित हुआ है और महिमित यीशु मसीह हमें महिमित करने चाहता है। अब लोगों का कहना है कि जब तक स्वर्ग से परमेश्वर न उतरे तब तक ही हम लोग इंतजार करेंगे महिमित होने के लिए। लेकिन हम लोगों को परमेश्वर यही महिमित कराना चाहता है। और उस महिमा के अंदर, उस बादल के धुएं के अनुसार अंदर, उस बादल के खंबे के अंदर, उस आग के खंबे के अंदर हम स्वयं जैसे मूसा प्रवेश करके बातचीत करके परमेश्वर से लौटता था तम्बू में, ऐसे करके हम भी लौटेंगे। बोलता बोलने का वरदान सबके द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। बोलने का जो वरदान है एक व्यक्ति के नहीं, सारे विश्वासी के द्वारा प्रयोग किया करना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अभी तो आप सिर्फ बाइबल पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी तो आप सिर्फ बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, एक दिन बाइबल आपको पढ़ेगा। पहला आप बाइबल पढ़ते हैं, एक दिन बाइबल स्वयं आपको पढ़ेगा। जब बाइबल हमें आत्मा में आकर बाइबल हमें पढ़ने लगता है ना,
तो जितने भी है, जैसे कि दाल चुनती है ना, उसके बाद आप लोगों को मालूम है, अब तो आंख नहीं सूखता, इससे इससे करके सूप में फटक के ऐसे ऐसे करके मिट्टी ऐसे फटक देते हैं ना। बाइबल जब हमें पढ़ने लगता है ना, वो ऐसे फटक फटक के बुराई सब करके एकदम निखुर दाल बना के रख देगा। कैसे किलो? तो भाई ये सबसे महंगा किलो है। क्यों? क्योंकि इसको चून फटका कर एकदम ओरिजिनल बनाकर रखा हुआ है। और वो परमेश्वर पवित्र आत्मा, जब आप पहले बाइबल पढ़ते हैं, बाद में आपको पढ़ने लगता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ बोलता है, तो पौलुस की इच्छा थी कि सभी बोलने के लिए इन वरदानों को प्रयोग करे। अन्य भाषाएं, अब मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा बोले। पौलुस क्या चाहता था बाइबल के वचन में? उसने परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा चाहता था। पौलुस के द्वारा कहा, सुनो कलीसिया को कह दो, एक बात की कमी है, कोरिन्थी के मंडली को कह दो, मैं चाहता हूँ। यीशु ने उस पर आकर बोला, सुनो मैं चाहता हूँ कि आप मंडली कलीसिया को बोल दो कि वो लोग अन्य भाषा बोले। तो पौलुस आकर उन कलीसिया को बोल दिया, सारा कलीसिया अन्य भाषा बोले। इसके बारे में तू चर्चा कर। हालेलुया। इसलिए यहाँ बोलता है पहला कोरिन्थियों 14:5 में, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करे, परंतु अधिकतर यहाँ चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहता था कि पहले अन्य भाषा करे, बोले, और इसके साथ साथ सब कोई भविष्यवाणी करे। क्या करे? तो इसीलिए आप कहाँ खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप आत्मा में हैं, वचन के अनुसार है कि नहीं, आप कैसे कर रहे हैं, ये आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। क्या सिखाएगा? इसलिए जो अन्य भाषा तो बोले, मैं चाहता हूँ, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप भविष्यवाणी भी, और भविष्यवाणी वो कर सकता जो परमेश्वर के शब्द को वो सुनकर समझेगा और आपको बोलेगा कि भाई पवित्र आत्मा आपको ऐसा कर रहा है। क्या कर रहा है? इसलिए मेरे प्रियो भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद करे तो भविष्यवाणी करने वाला उसके बढ़कर है। यदि अन्य भाषा बोलने वाला अनुवाद करेगा, अनुवाद करने से बड़ा भविष्यवाणी करने वाला बड़ा है। और परमेश्वर आपको और हमको इतनी को बना के नहीं रखने चाहता है। कितनी को बना के नहीं रखने चाहता? आपने बराबर में स्वर्ग सिंहासन में जो चलने वाला परमेश्वर, उसके साथ उठने बैठने वाला बनाने चाहता है। तो हम लोग कहाँ थे समझ में आ रहा है? हाँ, चल जाओ बस, संडे को जाओ आओ, संडे को जाओ आओ, संडे को जाओ आओ, इतना में परमेश्वर संतुष्ट नहीं है। पास्टर से भी बहुत गुस्सा है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, क्योंकि तूने मेरे भेड़ को जो पौष्टिक बच्चे लोग, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, देना चाहिए वो नहीं। अमीर घर में डॉक्टर लोग के बाल बच्चा को बॉर्नवीटा, कौन सांस करके टेबलेट, जन्मते ही विटामिन, दिमाग वाला दवाई पूरा देता है। हालेलुया। पुष्ट एकदम रहता है और उसका दिमाग तेज चलता है। उसी प्रकार परमेश्वर हमें वो अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप, अपने महिमा में, आत्मा में, शरीर में, प्राण में यीशु के जैसा बनाने चाहता है। अब आप लोगों को पवित्र आत्मा आज ऐसा तैयार करने जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, जितने भी सुन रहे हैं, आप कान खोलकर, हृदय खोलकर, मन खोलकर सुन लीजिए। आपको भटके हुए भेड़ नहीं, चर के खुद स्वयं भर पेट चर के पानी पी के घर में, चराई से लौट के घर में आने वाला परमेश्वर भेड़ बनाने चाहता है। बिना चरवाए के आपको चरने के लिए सामर्थ देने चाहता है। आप भेड़ नहीं, चरवाए बनाने चाहता है आपको। इसीलिए परमेश्वर आपको बुलाया है, इसीलिए परमेश्वर आपको नियुक्त किया है, इसीलिए परमेश्वर चुना है। आप बुलाए हुए नहीं, आप चुने हुए, नियुक्त किए हुए हैं। और परमेश्वर के साथ आप अधिकारी हैं। परमेश्वर यीशु का जितना भाग है, उतना आप लोग मेरा स्वर्ग में भाग है। मेरे प्रिय मित्रों, कहने का मतलब ये है,
पहला कोरिन्थी 14:13 में बोलता है, इस कारण जो अन्य भाषा में बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए हम लोगों को अन्य भाषा पहले बोलते जाइए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पवित्र आत्मा मुझ पर आप अन्य भाषा का वरदान दिए हैं, तो अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान भी मुझे दीजिए। क्योंकि मैं अनुवाद करूंगा तो भविष्यवाणी करूंगा, क्योंकि आपके वचन में लिखा है पवित्र आत्मा का इच्छा है तुम लोग भविष्यवाणी क्या बोलते हैं, अन्य भाषा के साथ साथ अनुवाद करो। अनुवाद से भी बड़ा मैं चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। ये मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा है। जब आपकी इच्छा मैं मांग रहा हूं तो मुझे मिलना ही मिलना चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर बोलता अतः विश्वासी सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। अब ये कैसे होता है, तो रोमी 10:17 में बोलता है, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास आपको सुनने से आता है, सुनना मसीह का वचन से आता है, और विश्वास और मसीह का वचन दोनों रहेगा तो आप अन्य भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा का अनुवाद करेंगे। पहले क्या करेंगे, मेरे पीछे बोलिए, अन्य भाषा बोलेंगे। पहले क्या करेंगे, दूसरा में क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। तीसरा में क्या करेंगे, भविष्यवाणी बोलेंगे। तीनों आप आज से मांगिए। बपतिस्मा लिए ना लिए, प्रार्थना करेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे, आप अन्य भाषा बोलेंगे। प्रार्थना में अन्य भाषा अनुवाद मांगेंगे जिनको को आता है। अन्य भाषा का अनुवाद जैसे आप अन्य भाषा का जैसे अनुवाद आप कीजिएगा, भविष्यवाणी करेंगे तो भविष्यवाणी आपके मुंह से निकल जाएगा। तो आप सोचिए कि हम स्वर्ग के सीढ़ी पर खड़ा है, और सोचिए कि यीशु मसीह द्वारे में खड़ा है, और यीशु मसीह के साथ उठ रहे हैं, यीशु मसीह के साथ बैठ रहे हैं। आप ये आपको पता लगेगा। आप एक विश्वासी नहीं है, आप यीशु मसीह का सहकर्मी और यीशु मसीह के साथ संगी भागी हैं। तो यीशु मसीह ने हमें विश्वासी ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह अपना संगी बनाने के लिए हमको बुलाया। हालेलुया। हमें यीशु मसीह ने कहा है कि पिता का जो पहला उठा प्रभु यीशु मसीह था, हमें यीशु मसीह जितना यीशु मसीह का अधिकार है उतने हमें बराबर हिस्सा देना चाहता है। वो पहला उठा क्या है, इसीलिए यहाँ बोलता है उसके बाद में फिर इन वरदानों को पाना और प्रयोग करना तुम्हारे विश्वास के स्तर का विषय है। यदि तुम विश्वास से मांगोगे तो तुम पाओगे। हम लोगों का ये सारे बातों को पाना क्या करना पड़ेगा, हमें विश्वास से मांगना होगा। क्या कैसे मांगना होगा, विश्वास से। हाँ, विश्वास से मांगना, विश्वास से मांगना होगा। तो विश्वास से मांगने के लिए बोलता है पहला कोरिन्थी 14:18-19, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। तो अन्य भाषा में 10,000 शब्द से अच्छा, लेकिन आप बुद्धि से भी 5 ही शब्द में यदि उसको समझा सकते हैं उसी के भाषा में, तो विश्वास में ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा आपका क्या है, ज्ञान है। इसीलिए पहला परमेश्वर हमारी बुद्धि को क्या करने चाहता, कंट्रोल करने चाहता। आप देखिए हम लोग जब भी कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, सबसे पहला हम लोग क्या करने लगते हैं, बुद्धि लगाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, उसके बाद बुद्धि लगाकर हम चाहते हैं कि हमें कुछ न कुछ हमारा फायदा हो, जहां से भी हो। लेकिन परमेश्वर भी अपने, हम बुद्धि को लगाते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को लगाता है। क्या चीज को लगाता है, अपनी आत्मा लगाता है। उसके बाद परमेश्वर भी चाहता है कि स्वर्गीय काम के लिए फायदा हो, इसलिए परमेश्वर इन्वेस्ट करता है। अब लोग डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए पैसा रुपया के साथ समय भी इन्वेस्ट करते हैं। किसान लोग खेत किसानी से लेकर बीज से लेकर अपना मेहनत भी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए करते हैं कि बाद में फल आए। इसीलिए परमेश्वर भी इतना अन्य भाषा का इन्वेस्ट
वरदान देकर पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार वरदान देता है। वरदान देने वाला यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह पिता से विनती करके पवित्र आत्मा भेजते हैं और पवित्र आत्मा जब आते हैं तो आपके दिमागों को, आपके बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। तो आपके क्षमता के अनुसार पवित्र आत्मा वरदानों को बांट देते हैं। जब पवित्र आत्मा वरदानों को बांटते हैं तो वरदानों को बांटते हैं तो सबसे पहले पवित्र आत्मा वरदान आपको देते हैं अन्य भाषा का। उसके बाद अन्य भाषा आप बोलने लगते हैं तो अन्य भाषा पवित्र आत्मा चाहते हैं कि अन्य भाषा का अनुवाद करें। उसके बाद पवित्र आत्मा चाहते हैं कि भविष्यवाणी करें। उसके बाद पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करते ही आपको, और ये 3 वरदान है, अब 3 और 6 वरदान और है। उसके बाद पवित्र आत्मा और 3 वरदान के बारे में अगले का बारे में बात करेंगे। 3 वरदान, आज 3 वरदान के बारे में बात की। लेकिन ये सब चीज का हमें मिलने का एक ही तरीका है, एफिसी 6:18, हर समय हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करना है। तो पवित्र आत्मा जब हमें हर वक्त हर समय हम प्रार्थना करते हैं तो हम तो प्रार्थना करते करते, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर इसके बाद क्या चाहते हैं, पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं कि ये जो अन्य भाषा का अनुवाद और भविष्यवाणी कर दिए, भविष्यवाणी करने के बाद फिर परमेश्वर का स्वर्ग में ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन है। ये हमारे पास नहीं है, वो स्वर्गीय है। ये हमें जन्म से लेके आए ज्ञान बुद्धि, जो संसार से पढ़ लिख कर सीखे ज्ञान बुद्धि नहीं है। ये ज्ञान बुद्धि स्वर्ग का है। उसके बाद ये वरदान जो आपको बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन और आत्मा पर का वरदान देता है। ये जो तीनों वरदान जब इसके बाद परमेश्वर देते हैं तो उसके बाद फिर 3 वरदान रहा। वो वरदान है आश्चर्य कर्म करके दिखाने वाला वरदान। मिराकल करने चाहता है तो मिराकल करने के बाद पहले आपको, मिराकल करने से पहले आपको क्या देता है, मिराकल करने का। मिराकल करने का ऐसे ही नहीं देगा, पहले मिराकल करने से पहले आप अन्य भाषा का अनुवाद, भविष्यवाणी करेंगे। ये तीनों शुरू का कैटेगरी है। कौन सा कैटेगरी है? अब ये अन्य भाषा भी बोलने वाला वरदान है और ये अनुवाद करने वाला भी बोलने वाला वरदान है और ये जो भविष्यवाणी करने वाला भी बोलने वाला वरदान है। ये तीनों क्या करने वाला है, बोल के करने वाला वरदान है। पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाला वरदान है। लेकिन ये ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन, आत्मा परख का वचन बोलने वाला वरदान नहीं है। ये वाला परखने वाला वरदान है। क्या है? कौन बुद्धि से कलीसिया को ले जाना चाहिए, कौन बुद्धि उसको क्या चाहिए, क्या जरूरत चाहिए, आपको आत्मा आप ही के समझ में आएगा। उसको उसी प्रकार का आप ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको पहले बीमारी को पता लगाता। आपको पता लगाने के लिए आपके जीवन में ये जो 3 वरदानें जब मिलती है तो परमेश्वर इस 3 वरदान के बाद, जो बोलने के वरदान के बाद, आपको परख करने की वरदान देगा। उसके बाद सिर्फ परख तो लिए, इलाज तो करना होगा ना परखने के बाद, ये बात है। तो ये है आश्चर्य करने वाला 3 वरदान है। पहला ये विश्वास है, विश्वास का वरदान है। दूसरा है आश्चर्य कर्म करने वाला वरदान है। तीसरा है चंगाई करने वाला वरदान है। ये 9 वरदान कलीसिया में अब उतरने ही वाला है। अब लेकिन इसको कैसे चलाया जाए हम सिखाएंगे। इसी प्रकार ये जो वरदान है यदि चलाने नहीं आएंगे, ये लोभ में, लालच में आएगा तो आप सारा कलीसिया को शैतान के हाथ में बेच डालेंगे। जो कि अंधड़ा, बैरा, लूले, लंगड़े, श्राप में, बंधन में, निराशा में, अशांति में पड़े हुए को यीशु मसीह जन्मने से पहले क्या बोला? सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना, परमेश्वर तुम्हारे साथ, और उसका नाम यीशु रखना। उसका मतलब है शांति का राजकुमार। आपको शांति के राजकुमार के पास पहुंचाना होगा। इसीलिए ये वरदान मिलेगा। शैतान के पास पहुंचाने के लिए अपने आप को भयंकर दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर उस भयंकर करने से पहले आपको वो भयंकर हम करें तो आप समझ तो जाएं। ठीक है, हम डेक बजा देंगे,
मान लीजिए, उसके बाद आप इस भाई को उठाएंगे नाचने के लिए। हाँ? ये लोगों को पहले हम प्रैक्टिस कराएंगे तब ना, नहीं तो ये लोग नाचेंगे तो नाचेंगे, लेकिन जबरदस्ती नाचाएंगे, लेकिन इनके नाच लोगों को पसंद हाँ? लेकिन इनको पूरी रीति से सिखा के हम डेट बजा देंगे ना, ये समाज में इतना अच्छा से नाचेंगे कि इनके नाच को देखने के लिए वो आंख का पलक नहीं झपकेगा। मेरे प्रिय मित्रों, हम उदाहरण दिए हैं, पवित्र आत्मा उसी प्रकार परफेक्ट करने के बाद आपको स्टैंड बर्तन चलाने देता है कि लोग देखते रहे, तो ऐसा देखते रहे कि परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़े। हालेलुया।